हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शॉन। मैं हूं अन्वेषा और हम है एंग्लोबॉन्ग। गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले एक बहुत ही नया वीडियो जो कुछ देर पहले रिलीज हो चुका है बाय राहुल गांधी एंड आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इट्स समथिंग रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बीजेपी प्लान कर रहा है। वहाँ पे बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन लेके अभी वो चल रहा है बात। अभी तक कुछ प्लान आई थिंक कंफर्म हुआ नहीं, प्लान हो रहा है, प्लस प्लानिंग चल रहा है। बीजेपी इज प्लानिंग टू build a lot of commercialize the properties, hotels and airports, थोड़ा सा और कमर्शियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। द निकोबार पार्ट ऑफ द आइलैंड, आई थिंक अंडमान ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, बट निकोबार का उतना नहीं अभी तक। इट्स स्टिल लिटिल underdeveloped or they have not gone that side, urbanized that place, लेकिन they are planning to do so, the current government is planning to do so। उसी का मतलब ये चंचल मतलब हो रहा है देश में कि मतलब राहुल गांधी ये वीडियो बनाया and he's trying to oppose, I think probably ये वीडियो दिखाएगा कि क्यों ये होना नहीं चाहिए, क्यों अर्बनाइजेशन निकोबार आइलैंड्स को हार्म कर सकता है, जो हम लोग को उतना अवेयरनेस है नहीं। हम लोग पीपल ऑल्सो टूरिस्ट भी नहीं जाते हैं, सिर्फ अंडमान तक ही जाते हैं, तो उतना अवेयरनेस नहीं है। तो शायद हम लोग को और अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है बाय राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। So I mean, let's get into the video. Let's see और क्या जानकारी हम लोग को मिलेगा। We'll get little more educated and insight about this part of our country, which we don't know much about. And if you guys have not seen the official video, please go down. The link has been given for you in the description box below. Now let's start. Nice. Hey, the so coral. Beautiful. It's still untouched, right? Yeah. Okay. Chennai से 1400 kilometers. It's close to Malaysia and all. Yeah, you can say that. इसीलिए पानी इतना क्लियर है। In fact, I'll say Burma, Myanmar, Vietnam. ये भारत की धरोहर है, भारत की संपत्ति। He has gotten all kinds of training throughout his life, right? Yeah. Horse riding, pilot. Also pilot. I'm sure his father was a pilot. Then probably he also. Check out the reef. Because he has access to everything in the world, doesn't he? So why not? I mean, make use of your opportunities. Amount of मतलब बहुत सारा मछली, diverse पूरा diversity इसमें, coral reef. It's so beautiful and untouched. और होना भी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर जगह people have to spread tourism. Let nature be how it is. No, I think tourism can be there without making it too commercialized. लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं है ना। ये तो बात सही है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, सब कचरा कहीं भी, अभी भी वो सिविक सेंस कहाँ है? मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि इतनी सुंदरता नष्ट होने जा रही है। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका अनुभव करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं और निश्चित तौर पर सरकार भी नहीं समझती। एक बार ये खत्म हो गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। वो तो बात कुछ आदिवासी लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएं और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, जो पर्यावरणीय नुकसान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो रहा है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब कोई मुझसे कहता है कि आइए और खुद देखिए क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा अपनी आंखों से सच्चाई देखना पसंद करता हूँ। तो इस यात्रा में हम अंडमान और निकोबार गए। हमने अंडमान में एक दिन बिताया, अंडमान द्वीप में हम स्कूटर पर घूमने निकले। हम वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले, हमने उनसे बात की, हम वहाँ पर्यटकों से भी मिले, हमने उनके साथ भी बातचीत की। हम 100% इस बात से सहमत हैं कि अंडमान द्वीपों में पर्यावरण संतुलित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। फिर मैं निकोबार द्वीपों में गया और इसे समझने के लिए हम INS बाज पर उतरे कि अब हम इस परियोजना की जगह पर जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप 40 मिनट तक लगातार गाड़ी चला रहे हैं दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुंदर जंगलों में। ये परियोजना इतनी बड़ी है
जो सरकार बनाने जा रही है। Even the अब इनकी Sentinel योजना क्या Islands है? are quite close. Quite योजना close, ये yeah. है कि आप हजारों लाखों पेड़ काटिए और उन्हें अवैध रूप से बाहर भेजिए और अरबों डॉलर कमाइए और उस पैसे से होटल बनाइए, कैसीनो बनाइए और अपना रियल एस्टेट का खेल खेलिए। ये चल रहा है वो। Sad. 161 वर्ग किलोमीटर, इसे ऐसे समझिए, ये नई दिल्ली से 4 गुना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और वो इस परियोजना को Mangroves. देश के सबसे स्वच्छ और संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र Wow, में look at बना that, रहे हैं। mangroves, yeah. और वो उन लोगों से ज़मीन छीन रहे हैं जिन्हें वहाँ बसाया गया था, और वो आदिवासियों से भी ज़मीन छीन रहे हैं। जैसे INS बाज, जो कि भारतीय नौसेना का बेस है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, पिछले 5 वर्षों से वो विस्तार की मांग कर रहा है। अगर आप कोई तर्क देना चाहते हैं, आप सैन्य तर्क देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप INS बाज का विस्तार कीजिए। तो वो इसे तो जितना बन चुका बड़ा है, बनाना तो है, उसी को आगे बढ़ाना बनाइए। चाहिए ना। हाँ, न्यू ठीक है। न्यू और you वैसे don't भी need new runways. For INS what? बाज के लिए वर्षा वनों को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि INS बाज के आसपास काफ़ी ज़मीन है जहां विस्तार किया जा सकता है। Okay, they are trying to INS do बाज that. वैसे भी तट पर But they want मौजूद है। more land. असल बात यह है Okay. कि वो मिस्टर अदानी की मदद करना चाहते हैं, और ये अपराधी ये लोग तो अभी नौसेना सालों और से चल सेनाओं के रहा पीछे है। छिपकर भारतीय अपना प्रिय जमीन दोस्त। हड़पना चाहते हैं। ये चल रहा है वहाँ। वो कह रहे हैं कि वो एक बंदरगाह, माल स्थानांतरण बंदरगाह बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह बेकार तर्क है, क्योंकि वे पहले से ही केरला में एक पोर्ट बना रहे हैं जो कि मुख्य भूमि पर है। तो ये उनका पहला झूठ है। अब दूसरी बात, कृपया मुझे समझाइए कि होटल और आराम गृहों का देश But की मुझे रक्षा लगता से है क्या भी संबंध है? इसमें थोड़ा इन दोनों बहुत का आपस में क्या देश संबंध का है? कुछ दूसरा मतलब झूठ जो कुछ वे बोल अच्छा रहे ही हैं, होगा also, वो ये है because, कि इस जंगल में एक लोग को हेक्टर काम में मिलेगा, 145 होटल आएगा, पेड़ हैं, रेस्टोरेंट जो आएगा। पूरी तरह झूठ है। इस जंगल में कुछ मीटर के अंदर ही 145 पेड़ मिल जाते हैं, ना कि कुछ हेक्टर में। समस्या ये है कि आप 1.5 करोड़ पेड़ काटना चाहते हैं, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, Oh और उससे my God. अपना रियल एस्टेट का खेल चलाना चाहते हैं। ये असली समस्या है। तो मुझे ये बकवास मत बताइए कि ये One भारत tree, की रक्षा के लिए। एक पेड़, हर 3 बीजेपी लाख। कार्यकर्ता जो ये बात फैला रहा है, प्रॉपर वुड मिस्टर ना अडानी मतलब उनके हितों और भारत के प्रधानमंत्री से उनके संबंधों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप सबसे अच्छी रक्षा सुविधा बनाना चाहते हैं, तो INS बाज पिछले 5 वर्षों से विस्तार की मांग कर रहा है। उन्हें विस्तार का पूरा अधिकार दीजिए, Expansion. उन्हें जितना चाहें विस्तार करने दीजिए। इसके लिए किसी भी वर्षावन को नष्ट करने की जरूरत नहीं। आप उन्हें बेहतरीन उपकरण दे सकते हैं, उनके बेस को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम आपका एक 100% समर्थन करेंगे। हम नहीं चाहते कि मिस्टर अडानी निकोबार द्वीप पर भी कब्जा जमाएं। ये पूरा मतलब देश को वहाँ 2 आदमी समुदाय ले रहते ले हैं। रहा है अपने पहला अंडर। आदिवासी समुदाय, जो इस भूमि के मूल निवासी हैं और पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, और दूसरा बसाए गए लोग। ये भारतीय रक्षा बलों के पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें भारत सरकार ने वहाँ Okay. भेजा था ताकि इन द्वीपों पर भारतीय उपस्थिति बनी रहे। अब Oh. उनकी Okay. जमीन बिना उचित nice, मुआवजे they के have छीनी also जा रही। Set up immigrants, to हाँ। keep फादर क्या करते थे? फादर आर्मी में था, फौज में। तो वहाँ से हम सेटलमेंट होके यहाँ हमको I लाया think they गया। are Bengali, Bengali, हाँ। एक्सेंट सुन के समझ में आ गया बंगाली है। तो बताइए क्या करना है, यहाँ कैसे जिए? हम कोई मदद करते, ठीक है? जी। आप घबराइए। आदिवासियों के साथ चाल चली गई। वो गए और उनसे NOC पर हस्ताक्षर करा लिए। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, हाँ, और sad. उनसे जबरन उनकी अपनी ज़मीन छीन ली गई, बिना उनसे सही तरीके से पूछे, बिना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की प्रक्रिया अपनाए। हमें बताया गया कि FRA का इस्तेमाल नहीं बल्कि दुरुपयोग किया गया। FRA बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ग्राम सभाओं की बैठकें और प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बैठकें कराई गई वो लक्ष्मी नगर, शास्त्री नगर और अन्य बसाहट वाले गांवों की ग्राम सभाओं में हुई, जहां आदिवासी समुदाय का जंगलों पर कोई अधिकार नहीं। तो ये सबसे बड़ी खामी है। जिन लोगों का जंगलों पर कोई अधिकार ही नहीं है, उनके बीच वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कराई गई, जबकि इन जंगलों के असली हकदार
ये ऐसा है जैसे FRA की अजीब बात है, दिल्ली कोई में मतलब करती राइट्स नहीं है उनका, बिल्कुल बिल्कुल खुद ही जैसे मतलब लोकल लोग छत्तीसगढ़ का या कोई राइट्स झारखंड नहीं में है। करने के बजाय दिल्ली में कर शॉकिंग। और हम जैसे गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की तरफ से जवाब दें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। तो दूसरी समस्या ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति को आदिवासी समिति का प्रतिनिधि बनाकर पूरे आदिवासी समुदाय की ओर से निर्णय लेना भी गलत है। इसके लिए तय नियम और मानक हैं कि कितने लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। कोई एक व्यक्ति किसी और की ज़मीन के हस्तांतरण पर अकेले हस्ताक्षर नहीं कर सकता। 2018 में नीति आयोग के तहत एक उपसमिति बनाई गई थी जिसका मैं भी हिस्सा था। हमारा उद्देश्य ये जानना और रिपोर्ट करना था कि ज़मीन पर आदिवासी समुदायों की प्रतिक्रिया क्या थी और इस पूरी परियोजना को लेकर उनकी क्या राय थी। और ये बिल्कुल साफ था कि बसाहट वाले समुदाय विकास चाहते थे और आज भी चाहते हैं, जबकि निकोबारी समुदाय साफ तौर पर कह रहा था कि वे अपनी ज़मीन और गाँवों में पर्यटन नहीं चाहते, वे शांति से अपना जीवन जीना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण थे, आई थिंक उनको मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, खुद से रहना वो है, लोग जैसे हैं, चुपचाप सिंपल, शांति, वो उनको लोग चाहिए खुश शांति, हैं, वो लोग। खुश है। हाँ, बस शांति चाहिए और कुछ नहीं। और ये उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कमर्शियल हो जाएगा सब कुछ। उनके लिए क्या है, उनका लाइफस्टाइल ही अलग है। किनार में कर दो, हम लोग का पहाड़ में चढ़ना नहीं, टिकरी बिल्कुल चढ़ना नहीं। शॉम्पन में महिलाएं और आई थिंक दे आर मोर कंटेंट विद हंटिंग। वो लोग जंगल में जाके जानवर पकड़ते हैं या मतलब पेड़ को काट के खाते हैं। वो लोग आई डोंट थिंक दे वांट टू वर्क इन अ होटल और रेस्टोरेंट या हमें मतलब बड़े बड़े ऑफिस मूंगों के में। विनाश के बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो अचानक कहा गया कि वहाँ मूंगे मौजूद ही नहीं है, मुझे नक्शे दिखाए गए, मूंगों के पुराने Corals नक्शे don't exist over there, और they are saying. फिर नए नक्शे दिखाए गए Impossible. जहाँ But that's what नए वो नक्शे जाके में देख के आए हैं। अचानक स्कूबा डाइव मूंगे इसीलिए किया था ये ताकि सच उनको है दिखे। कि अगर आप 2020 Coral और reef 2021 के biologist नक्शों की तुलना करें तो वर्धन उसमें पटाकर, मूंगे गायब हो गए, पटाकर। जो निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और महत्वपूर्ण कितना बात पहले ये था और कितना कि कम हो गया ये है। चट्टानें Greenery। सीमांत चट्टानें हैं, लेकिन आधिकारिक Coral दस्तावेजों reef, में हाँ। जो नक्शा बदला गया है, इन्हें एटॉल Okay, चट्टान the बताया reefs, गया yes. है, Atoll जो सही reefs, नहीं है। ये पूरी तरह से सीमांत चट्टानें हैं। ये 1 फुट की गहराई से शुरू होकर लगभग 25 मीटर तक जाती हैं और 25 मीटर? इन्हें बढ़ने के लिए सूर्य के deep। प्रकाश की जरूरत होती है, क्योंकि इनके जीव प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ये 25 मीटर तक बढ़ जाते हैं, इसलिए ये हर जगह पाए जाते हैं। निश्चित तौर पर नुकसान देखें तो अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है तो मूंगों को भारी नुकसान होगा। एक और बात यह है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मूंगे को अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें बाघ जितनी कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो निकोबार के मूंगों को नष्ट करना ऐसा है जैसे भारत में सैकड़ों बाघों को मार दिया जाए। ये एक जैसा है ना? बिल्कुल वही बात है। ये भारत की एक बेहद मूल्यवान जैविक संपदा को नष्ट करने जैसा Of course, है everything is ये interlinked. मूल रूप से किसी इनफैक्ट प्रजाति को कोरल्स ऑल्सो नष्ट ये करने सुनने के में आया समान कि कोरल जो है मूंगे जो की समुद्र में चट्टानें अनेक वो प्रकार के काफी सारा जीवों टाइडल का घर वेव्स है। या इनमें सुनामी से को मतलब कुछ कम प्रजातियां रोक ऐसी देता रोक देता है। हाँ, जो जो दुनिया इतना में फोर्स होता है उसको कहीं कम और करके नहीं पाई रोक जाती। देता है, इसलिए क्योंकि वो इनके साथ मतलब जुड़ी पानी के अंदर पूरी रहता है, जैव तो उनका जो विविधता फोर्स होता है वो कम और हो जाता है। एक और तो महत्वपूर्ण अगर बात कोरल नहीं होता है तो वो उसका ये फोर्स है ज्यादा हो कि जाता है। And मूंगे की habitat चट्टानें for जब food उनकी also, बात as Food, food, fish, fish, ये हाँ। आवाज देते वो लोग हैं, वहाँ पे वे रहते हैं, तो मत्स्य अगर वही विविधता नहीं बढ़ाते रहेगा हैं। तो फिर ये सब तो है ही, सारी फिश साथ का ही क्या होगा? बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल, यानी वे बड़े There's a कार्बन huge सिंक हैं। importance. इस दृष्टिकोण से भी वे अत्यंत हमें कहाँ महत्वपूर्ण पता हैं। था छोटा जब सा भी कोरल रीफ कोई मुझसे मतलब कहता है इतना कि फायदेमंद हो वो सकता छुट्टियां है मनाने फॉर गया आवर था, समुद्र एनवायरनमेंट। किनारे गया था, तो मैं हमेशा उससे कहता हूँ नहीं 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 नहीं, तुमने वास्तव में समुद्र देखा ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैं लगभग 16 साल का था तब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था और पहली बार मैंने ऐसा समुद्र देखा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरी तरह नीला, साफ और पारदर्शी पानी। आप 50
60-70 So फीट nice नीचे it तक समुद्र looks. की तह देख सकते थे। पूरा क्लियर। कई वर्षों तक मेरे लिए इस- वही असली पूरा समुद्र नीचे था। दिख रहा है हम क्या डाइविंग के है, लिए इतना बैरन क्लियर द्वीप पानी। गए, जो बिल्कुल शानदार अनुभव था। बैरन आइलैंड। I think it's a volcano something, active maybe, or dormant volcano. Wow. मेरा मानना है ये थोड़ी एडवांस्ड और चुनौतीपूर्ण जीवन शैली है और मुझे पता चला एडवांस डाइवर हैं। मैं एक डाइव मास्टर हूँ। अच्छा, ओह नाइस, डाइव मास्टर। सी मैं कॉलेज में डाइव मास्टर बना था। मुझे डाइविंग 2-3 कारणों से बहुत पसंद है। पहला कारण ये तकनीकी है। अगर आप अनुभवी डाइवर हैं तो आप अक्सर जोखिम की सीमा पे डाइव करते हैं, आप खतरे के काफ़ी करीब होते हैं। Look at that मुझे इसका ये sharpness. पहलू पसंद है। ये किसी दूसरी दुनिया जैसा है। मछलियाँ अपनी ही दुनिया में रहती हैं, हर एक का अपना अलग संसार है। वे आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे से भागती हैं और दोस्ती भी करती हैं। ये पूरी तरह अलग दुनिया है और बेहद खूबसूरत दुनिया है। कितना कलरफुल है। बहुत ही कलरफुल। Yeah, I mean it's like a rainbow ना, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। पानी के ऊपर इतना कलर नहीं है जितना पानी के नीचे है। असल में जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा है इसका दीवाना हो जाता है। मेरे लिए तैरना, डाइविंग करना या फ्री डाइविंग करना अपने मूल की ओर लौटने जैसा है और अपनी असली प्रकृति में सहज होने जैसा। मैं जंगलों, जानवरों और प्रकृति को भी इसी तरह देखता हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे अलग हो, ये हमारा ही हिस्सा है। मैंने ये बात आदिवासियों से सीखी। एक दिन मैं कुछ आदिवासी लोगों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, पेड़ों के काटे जाने पर आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं? तब एक आदिवासी महिला ने मुझसे कहा, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वे पेड़ काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमें काट रहे हैं, जैसे कि वो मेरा अपना पेट काट रहे हो। और यही असल सच्चाई है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि जब आप पेड़ काटते हैं, जब आप जानवरों को मारते हैं, तो वास्तव में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हो सकता है कि इसके परिणाम तुरंत दिखाई न वो दें, तो सच है। लेकिन सच उसके है, असर 5 जरूर साल 10 साल बाद। सिटी में भी, सिर्फ 15 वहाँ क्यों, हर 20 जगह साल सिटी में भी जो निश्चित रूप गिने से चुने आपके पेड़ हैं बच्चे उसको भी काटा और जा रहा उनकी है अगली पीढ़ियां इन द इसके नेम ऑफ दुष्परिणाम डेवलपमेंट। हमारे दर्शन में इसलिए तो अभी पश्चिमी देश सोच इतना के विपरीत गर्म लग रहा हो है। चुका है। मतलब हर जगह, आप दिल्ली, समुद्र से बैंगलोर बात बोलो, कर कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, सोच में हर शहर समुद्र इन से जगह फायदा इतना गर्म उठाने क्यों हो के रहा है? लिए क्योंकि इसका हर इस्तेमाल पेड़ किया, अभी जिस पर विजय मतलब है ही पाई नहीं है। कुछ पेड़ ज्यादा से लेकिन ज्यादा, हमारी बहुत ही सोच मिसिंग, में आप स्वयं समुद्र हैं। खत्म हो गया पूरा। सो गाइज, ये था द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वीडियो बनाया कुछ देर पहले। एंड हाँ, इसके पीछे कुछ सच है, बिकॉज हाँ, क्योंकि नेचर ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कोरल रीफ जो है, जैसे बताया, वो टाइडल वेव्स या सुनामी को थोड़ा सा रोक देता है। इवन मैंग्रोव ऑल्सो, इवन मैंग्रोव Of ट्रीज, course, हाँ। क्योंकि उनका रूट जो है वो जमीन के अंदर जाता है, स्ट्रांगली इनसाइड द ग्राउंड। ग्राउंड, हाँ, कि तो वो पानी पकड़ को- के रखता है पानी को सॉइल रोकता है। को, सॉइल इरोजन नहीं होता है एग्जैक्टली। easily। हाँ, तो ये सब चीज बहुत ही जरूरी है देश के लिए। एंड आई थिंक बीजेपी को एक बैलेंस करना Maintain चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये तो बात सच है कि देश को आगे बढ़ना है, डेवलप होना है, जॉब चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट, आई थिंक इज द क्वेश्चन। मुझे लगता है मेनलैंड इंडिया में इतना जगह अभी भी बाकी है डेवलप करने के लिए, तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दोज एरियाज रादर देन दीज प्रिस्टीन ब्यूटीफुल प्लेसेस। क्योंकि अगर लोगों को वहां जाना है, अंडमान आइलैंड्स इज ऑलरेडी देयर, वहां पे जा सकते हैं। निकोबार को भी वैसा, लक्षद्वीप को भी वैसा कमर्शियलाइज करने की क्या कोई जरूरत नहीं है। इट विल हार्म द पीपल, द ट्राइबल पीपल, लोकल पीपल। वहां पे वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और इट विल हार्म द कोरल रीफ, द फूड चेन ऑफ द वाटर एनिमल्स ओवर देयर। एंड और ये किसने डिसाइड किया है कि ह्यूमंस, जस्ट बिकॉज हम लोग इंसान हैं, ह्यूमंस है, तो हम लोग डिसाइडर हैं कि बाकी नेचर्स को
कैसे उनको पेड़ों को काटना चाहिए या एनिमल्स को काट के खा लेना चाहिए, ये किसने हम लोग को हक दिया है कि हम लोग अपने फायदे के लिए इतना कुछ करें? आई थिंक कि उनका जो मेन मकसद है, आई थिंक ऑल्सो मतलब इस यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड्स है, आई थिंक द मेन पर्पस इज उसको एक इंटरनेशनल शिपिंग ट्रांजिट सेंटर बनाया जाएगा। जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारे पास तो डॉक्स ऑलरेडी है, डॉक्स है, बट आई थिंक व्हाट दे ट्राइंग टू आल्सो डू इज लाइक हाउ यू हैव द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान में है, जो अभी ब्लॉक हो चुका है, गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो आई थिंक दे आल्सो वांट टू ट्राई टू मेक काइंड ऑफ अ स्ट्रेट जो इंडिया के लिए जहाँ पे शिप्स पास हो रहा है, so तो they want to keep it between the Indian lands, श्रीलंका, निकोबार, इंडिया, और एक इंडोनेशिया सेफ पैसेज जो कि passage, इंडियन वाटर्स वहां पे बीच में जो होगा, हाँ। that must be not international water, right? Must be it is. 1400 kilometers can't हाँ। be international if it is between Andaman and Nicobar and Indian mainland. वहाँ पे जो दिखाया Then starting probably में Indian, हाँ, Indian 1400, Ocean, हाँ। तो इसीलिए if you are, that is the point you are Right. giving, तो probably So, that's the reason. आई थिंक इनके इसके पीछे भी ऑब्वियसली पैसा तो सबसे बड़ा खेल है, तो आई थिंक इफ दे मेक लाइक अ काइंड ऑफ अ डॉक एट सी द आइलैंड, तो इंडिया भी अलग देशों से कुछ टोल टैक्स लेकिन ये ले तो बोल सकता रहे है। हैं इनके पास ऑलरेडी है जगह INS जो बाज उन्होंने है। किया है, तो Military। उसी को यूटिलाइज करना चाहिए। और उसी को एक्सपैंड करके डेवलप करके लेकिन- एक टोल या मतलब एक शिपिंग डॉक या बनाना नहीं चाहिए। होगा, because that is what politics is. ये BJP तो- will not listen to Congress and make their rules, and Congress will not listen to BJP. तो ये तो चलता ही रहेगा और बीच में हम लोग फंस जाते हैं, the normal people. आम आदमी फंसते हैं। तो अगर एक दिन अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ आ गए ना, तो देश इतना ज्यादा बढ़ेगा, फिर तो वो लेकिन- पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगा। वो तो तब नहीं होगा, वो तो बात सही है। बट बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया का, आई थिंक 99.9% सब कोई मेनलैंड पे मतलब रह रहा है। दिल्ली बोलिए या चेन्नई या मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी, मेन पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंडियन मेनलैंड में है। बहुत ही कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप, निकोबार आइलैंड्स में रह रहा है। तो वी हैव नो आइडिया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा हाल है। So this is a good awareness. अवेयरनेस वीडियो अच्छा था, even if whether Congress can do anything about it or not, or the people can do anything about it, but awareness, चलो इस वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस हो रहा है, हम लोग को पता चला कि क्या हो रहा है देश में, और हम लोग ट्राई करेंगे ऐसा और इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव educational वीडियोस का रिएक्शन हम लोग बनाएं, क्योंकि हम सबको, आई थिंक एज इंडियंस वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। नो एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने अभी सोचा कि अगर गवर्नमेंट, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी का, अगर उनको डेवलप करना भी है निकोबार प्रोजेक्ट को, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे शुड डू इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। किसी अदानी या अंबानी या XYZ को मत देना, बिकॉज देन उनके पास पूरा पावर हो जाएगा, इट विल बिकम अ वेरी प्राइवेटाइज। हाँ, तो इफ द गवर्नमेंट अंडरटेक्स, आज अगर बीजेपी है 5 साल 10 साल के लिए, अगर 1 साल, बहुत साल के बाद शायद बीजेपी हट जाएंगे तो कांग्रेस फिर से आएंगे, ये तो हर बार होता है, अप्स एंड डाउन्स। कम से कम कांग्रेस भी उसको देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अंडर द गवर्नमेंट रूल। लेकिन अगर आप किसी को मतलब, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक ट्रम्प गिविंग थिंग्स टू इलॉन मस्क एंड XYZ, तो अडानी तो privatized हैज हो गया। रीच्ड अमेरिका आल्सो नाउ, सो हाँ, अमेरिका ने उनके सारे जो चार्जेस थे सब ड्रॉप कर दिया है, 7 करोड़ माफ। इन्वेस्टेड इन अमेरिका नाउ। तो देखते हैं क्या होता है, एंड यू गाइस कीप watching our videos and stay tuned for more. Yep, and if you like our videos, this reaction, आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अभी कौन सा टॉपिक में मतलब डिस्कस करना चाहिए। हम वी शुड डू अ रिएक्शन, जो करंट टॉपिक चल रहा है, we'll do a reaction for you guys. Let us know if you like us reacting to such videos, so we हाँ. can do more of these. I think this is our first one, right? हाँ, first one, yes. First मतलब जहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा एजुकेशनल, अवेयरनेस वीडियो है। तो वी हैव डन मेनी म्यूजिक और ट्रेलर और वगैरह बहुत सारा, तो ये फर्स्ट है। तो अगर आपको और चाहिए तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। Until our next video, we'll see you all very, very soon. Bye. Bye.